would be signed today between our institute MANIT and the Madhya Pradesh Police Department for establishing a Center of Excellence in Public Safety within the institute. And for facilitating the same, we truly feel happy and privileged to have with us today our guest of honor, Shri Kailash Makwana, who is currently the Director General of Police in the state of Madhya Pradesh and a 1986 batch alumnus from the Civil Engineering Department. Sir, I sincerely request you to kindly deliver your address. And first and foremost, our Director, Professor K.K. Shukla and Shri Kailash Makwana are facilitating the signing of the MOU for setting up the Center of Excellence in Public Safety. I would request a huge round of applause. This Center of Excellence will go a long way in ensuring that the outputs of our institute actually gets transformed in the upliftment of the society. We also have with us another alumnus, Dr. Rahul Tiwari, who is currently serving as an assistant professor in the Department of Architecture and Planning, who has been the catalyst behind this MOU for setting up the Center of Excellence in the public safety. Thank you very much, sir. I would now request Shri Kailash Makwana to kindly deliver your address and perhaps share a few details about what this MOU implies for the institute as well as for the society at large. ग्लोबल एलुमनाई मीट 2025 ये हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर मिस्टर चांदे सर, गेस्ट ऑफ ऑनर्स प्रोफेसर मिस्टर एस.सी. सोनी, मिस्टर विप्लव कुमार डे, मिस्टर बी.पी. राठी सर, स्पेशल गेस्ट मिस्टर रविंद्र पिंपलीकर सर, मिस्टर हिमांशु जोशी और हमारे डायस पर उपस्थित डायरेक्टर मैनेट प्रोफेसर मिस्टर करुणेश कुमार शुक्ला, साथ में डीन मिस्टर राजपूत। अभी एक MOU साइन किया गया है मध्य प्रदेश पुलिस और मैनेट के बीच, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर राहुल तिवारी ने बहुत ही एक्टिव रोल अदा किया है। थैंक यू राहुल। थैंक यू प्रोफेसर। हमारे ग्लोबल एलुमनाई प्रेसिडेंट डे साहब ने अभी बहुत विस्तार से जो एलुमनाई ने कई नवाचार किए हैं, अनप्रेसिडेंटेड काम किए हैं, उसके बारे में बताया। सर, आपको और आपकी पूरी टीम को, सारे ऑफिस बियरर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब हम स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में एंटर हो रहे थे तो ये हमें पहनाया गया, जो यहाँ के MSCT और मैनेट के जो पास आउट हैं, ये कुछ याद दिलाता है क्या? ये रंग कुछ याद दिलाता है संजीव? तो मैं अभी डायरेक्टर साहब से बात कर ही रहा था कि हम लोग जब मैनेट में आए थे तो दिस वॉज अवर आइडेंटिटी। इस कलर का ब्लेजर हम पहनते थे और चाहे न्यू मार्केट में, चाहे लिली टॉकीज में, चाहे ज्योति टॉकीज में, कहीं भी अगर ये इस कलर का ब्लेजर दिखा और उसमें ये मोनो, तो हम इमीडिएटली कनेक्ट होते थे। कुछ वर्षों से ब्लेजर यहाँ पर बंद कर दिया गया है। मैं डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूँगा कृपया इसको एग्जामिन करें कि अगर इसमें कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तो कृपया इसको फिर से प्रारंभ करने का विचार करें।
कैंपस में आते ही वो पगडंडियाँ याद आती हैं, हॉस्टल्स अलग ही किस्म के स्टोन्स के बने हुए, मिनी ड्राफ्टर और टी हाथ में लिए हुए। चारुल हमारी बैचमेट यहाँ पर हैं आर्किटेक्चर की, अलका भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो सभी हमारे साथी उस समय रहे हैं। लगातार हमारे जो बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो डायरेक्टर्स रहे हैं, डायस पर उपस्थित हैं, उनके प्रयासों के कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत सुधार हुआ है। और अभी जैसा डे साहब ने भी जिक्र किया कि 90% से अधिक प्लेसमेंट, ये अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। डायरेक्टर साहब शुक्ला साहब को बहुत बहुत इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एमपी पुलिस ने कई नवाचार बीच में किए हैं, जिसमें मैनेट से जो एसोसिएशन रहा है उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। ड्रग्स, नारकोटिक्स ड्रग्स इन पर्टिकुलर एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जुलाई में मध्य प्रदेश पुलिस ने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया था, नशे से दूरी है जरूरी, और उसमें मैरिट के स्टूडेंट्स को भी शपथ दिलाई गई थी कि वे ड्रग्स से दूर रहें। इसके अलावा सितंबर में एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड समिट हमने प्लान की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो पोस्टपोन करना पड़ी, क्योंकि सेम डेट पर माननीय प्रधानमंत्री जी का सितंबर में बदनावर धार आगमन था। किंतु उसके हमने हैकाथॉन कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज की थी, और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में उसमें मैरिट के स्टूडेंट्स ने ही फर्स्ट प्राइज जीता है। वी शुड चीयर अप आवर मैरिट के एलुमनाई न सिर्फ देश बल्कि विदेश और सारे फील्ड्स, यू नेम द फील्ड, नेम द सेक्टर, और वहाँ पर हर लेवल पर आप उनको पाएंगे, टॉप पोजीशंस पर भी। मैं खुद भी आईपीएस ज्वाइन करने के पहले 5 महीने रेलवे सिविल इंजीनियरिंग में रहा, और कई प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री मैंने भ्रमण किए, चाहे वो थाने क्रीक रेलवे ब्रिज उस समय मुंबई में बन रहा था, या जोगी गोपा आसाम पर रेलवे ब्रिज, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर ब्रिज बनाना अपने आप में बहुत हरक्यूलियन टास्क है। जोगी गोपा ब्रिज पर भी मैंने ट्रेनिंग ली थी, और भी कई प्रोजेक्ट्स। हर प्रोजेक्ट पर जो चीफ जो प्रोजेक्ट इंजीनियर थे वो मैरिट के ही पास आउट मुझे। अभी डायरेक्टर शुक्ला साहब ने जिक्र किया कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, बिना किसी आसक्ति के। उसी सिद्धांतों पर मेरा भी जीवन रहा है, और पिछले 1 साल से जब से मध्य प्रदेश पुलिस में मैंने डीजीपी का कार्यभार संभाला है, हमारी टीम ने बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बहुत तेजी से कार्य किया है। 2-3 मैं जिक्र करना चाहूँगा सारांश में। नशे से दूरी है जरूरी, जो मैंने बताया था अभी, एंटी ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन, वो उसमें बहुत लार्ज स्केल पर पब्लिक कनेक्ट हुआ, स्टूडेंट्स, कॉलेजेस और स्कूल्स के जुड़े, एनजीओ जुड़े, सारे डिपार्टमेंट्स उसमें एसोसिएट हुए, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उसको अप्रिशिएट किया, और हमने हमारे एडिशनल डीजी रैंक के ऑफिसर को वहाँ प्राइज लेने के लिए लंदन यूके भी उन्हें पार्लियामेंट में भेजा था। नक्सल फ्रंट एक बहुत बड़ी समस्या हमारी नक्सलाइट्स की इंटरनल सिक्योरिटी पर रही है। आज़ादी के बाद अगर कोई सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या जो बहुत कई स्टेट्स को जो प्रभावित कर रही है, वो नक्सल समस्या है। इसमें हमारे अधिकारियों ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत मेहनत से काम किया है। बहुत बिग नंबर्स में एनकाउंटर्स ली, हाईएस्ट सरेंडर्स 2025 में हुए, और रिसेंटली नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश हम बनाने में सफल हुए हैं। जो भी लिस्टेड नक्सलाइट्स थे वो तो या तो न्यूट्रलाइज हो गए या वो सरेंडर हो गए। इसको अभी सीएम साहब ने भी अप्रिशिएट किया था। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले दिनों में। बाकी अलग अलग टाइप के जो क्राइम होते हैं उन सबको बहुत पीछे छोड़ देगा। समस्या इसमें ये आती है कि साइबर फ्रॉड्स कई तरह के हो रहे हैं। कंप्लेंट्स पुलिस में की जाती है, किंतु जैसा कि आप अधिकतर जानते ही होंगे, एक अनफॉर्चुनेट रहता है कि पिछले से तुलना
तो हमारे भी डिपार्टमेंट में एक ये सिस्टम है कि चाहे वो थाना हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, स्टेट लेवल, कि पिछले साल की तुलना में हमने इतने अपराध कम किए, लेकिन इस प्रोसेस में कई बार क्राइम रजिस्टर नहीं होते हैं। मैंने कभी भी आंकड़ेबाजी की ओर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया है अपने डाउन द लाइन, किंतु साइबर क्राइम में जैसे कि मैंने जिक्र किया, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में less than 5% complaints are converted into crimes. तो almost 95% complaints they go unattended. तो हमने इसमें रिसेंटली प्रारंभ किया है कि E0 FIR कॉन्सेप्ट, जिसमें कि ऑटोमेटिकली 1 लाख से अधिक अगर साइबर फ्रॉड हुआ है किसी के विक्टिम के साथ में, तो वो ऑटोमेटिकली FIR में कन्वर्ट होकर के कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में लैंड होगी ऑनलाइन। It will be registered and investigated. क्योंकि अगर क्राइम रजिस्टर नहीं होगा तो जो क्रिमिनल्स हैं they will not be on books. तो ये एक हमने स्टार्ट किया है। तो इसी तरीके के कई हमने कार्य किए हैं। उसी की श्रृंखला में मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा डायरेक्टर शुक्ला साहब को और मिस्टर राहुल तिवारी को। मेरे माइंड में था, किंतु जैसे कहेंगे ना कि टेलीपैथी होती है, मैं कुछ अपनी ओर से जिक्र करता हूँ, उसके पहले ही आपकी ओर से ये प्रस्ताव आया कि पब्लिक सेफ्टी पर पुलिस के साथ एक MOU होना चाहिए। इसमें कई सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि पब्लिक सेफ्टी एंड स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, सेफ एंड इंटेलिजेंट मोबिलिटी, रोड सेफ्टी इसमें इंक्लूडेड है, क्राउड मैनेजमेंट एंड अर्बन सिक्योरिटी, देन एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग, डेटा एनालिटिक्स, इस तरीके के कई हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर न सिर्फ मैनिट के स्टूडेंट्स, फैकल्टी बल्कि पुलिस ऑफिसर्स भी एक साथ काम करेंगे। इनके फायदे मिलेंगे निश्चित रूप से MP पुलिस को भी, मैनिट के स्टूडेंट्स को भी और अल्टीमेटली पब्लिक को। रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें कि मर्डर्स से ज़्यादा डेथ्स रोड एक्सीडेंट्स में ऑल ओवर द कंट्री होती है। मैंने ज्वाइन करने के समय कुछ चैलेंजेस सोचे थे, अधिकतर बाय गॉड्स ग्रेस पूरे हो गए हैं, किंतु एक रोड सेफ्टी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं अब 2026 में फोकस और टारगेट करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से इस MOU को करने के पश्चात हमें एक जो टेक्नोलॉजी इनपुट, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, रोड इंजीनियरिंग सभी दृष्टि से रोड एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। इसके जो परिणाम रहेंगे वो बहुत ही दूरगामी होंगे। निश्चित रूप से ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में काम करेगा और निश्चित रूप से पुलिस और शैक्षणिक सहयोग का एक आदर्श मॉडल ये राष्ट्रीय स्तर पर उभरेगा। इसमें मैनेट और हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। एक बार फिर से मैं हमारे डायरेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, ग्लोबल हमारे एलुमनाई के प्रेसिडेंट डे साहब को और ऑफिस बेयरर्स को, कि उन्होंने मुझे बार बार मौका दिया है आप सभी के बीच में उपस्थित होने के लिए। फैकल्टी निश्चित रूप से बहुत मेहनत से कार्य कर रही है, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे स्टूडेंट्स, जो सीनियर्स अलग अलग फील्ड्स के सामने मैं देख पा रहा हूँ, पचौली साहब हैं, सुरेंद्र सिंह साहब हैं, संजीव हमारे साथी हैं और भी सीनियर्स हैं, आप सभी ने अपने अपने फील्ड्स में बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया है। निश्चित रूप से ये अल्मा मेटर हमारा PC शर्मा साहब भी बैठे हुए हैं, तो हम सभी ने प्रयास किया है, हम सभी की कोशिश रहेगी कि अल्मा मेटर का नाम और ऊंचा करें। इसी तरीके से हम आपस में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। और डायरेक्टर साहब से अनुरोध है कि कृपया सर ब्लेजर के बारे में आप जरूर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुलिस तो कई आयामों में सफलतापूर्वक कार्य कर नए कीर्तिमान स्थापित कर ही रही है, जैसा आपने बताया।